गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा 07। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और काम मेरा निपटा गया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में लंगर भी है और हवन भी है, तो बुलाया हुआ है। तो इस वजह से पड़ोस में आंटी को बुलाया हुआ था। आंटी बोलने लगी कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, कि तू भी चल साथ में। तो फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ और बच्चों को भी लेके जा रही हूँ। वैसे कुछ प्लान तो नहीं था जाने का, लेकिन आंटी बोल रही तो आंटी के साथ चलते हैं। तो बस निकलते हैं बच्चों को लेकर। बच्चों को भी रेडी कर लिया है मैंने, दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। अर्थव भी स्कूल से आगे चल रहे हैं बस बेटा। आ रही है ना वो ऊपर से। क्या लंगर की भूख लग गई? ठीक है चलो चल रहे फिर चलते हैं। अध्ययन भी मेरे पास आ गया है। अध्ययन रो रहा था तो बाहर निकल के आ गया। उसने सुना कि मैं जाने की बात कर रही हूँ तो वो भी निकल के आ गया। अध्ययन, अदू अदू इधर तो देखो, इधर तो देखो बेबी, इधर तो देखो। क्यों रो रहे आप? हटा दो। आ जाओ चीकू, आ जाओ बाहर आओ, फिर ताला लगाते हैं। क्या इधर आने दे रहा? इधर आओ, दिखा तो दो। इधर दिखाओ, इधर मुखड़ी दिखाओ बेटा। आप तैयार हो गए? क्या बोल रहे? बस चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर से वापस, क्योंकि अध्ययन पता नहीं क्यों मंदिर में बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तो इस वजह से मैं घर आ गई थी और घर आके देखो अपने दोनों भाइयों ने खेलना शुरू कर दिया है। बस अपने घर में ही खुश है, बाहर जाकर खुश नहीं है। इतना ज़्यादा रोया है ना लड़का कि मुझे आना ही पड़ा वापस। और मैं आंटी को और उनको छोड़ के आ गई थी, ज्योति को छोड़ के आ गई थी। और यहाँ दोनों भाइयों को अपना खेलना शुरू हो गया था। अदू आप क्या खेल रहे हो? अदू 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 बोल रहा मैं भी यही खेलूंगा अब। अब ये पानी में जाएगा। देखिए चेंज करके मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे ड्यूटी से। तो सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, फिर और काम बाद में देखे जाएंगे। पहले तो अध्ययन ने इतना परेशान कर दिया ना, बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। उसके बाद जब वो खेलने लग गए दोनों भाई, तब फिर मैं आई हूँ किचन में कि चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उनके आने से पहले पहले जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाता है। तो आज बना रहे हैं दाल चावल। तो यहाँ पर पहले सब्ज़ी कट लेते हैं। सब्ज़ी क्या मतलब प्याज और टमाटर कट करने हैं और फिर बनाते हैं। हाँ जी क्या यहाँ आ गई मैं अर्थव के स्कूल का होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है ना तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। अगर दिन में करा देती हूँ ना तो ठीक है, नहीं तो रात का अगर सिस्टम छोड़ देती हूँ ना रात का, तो दैट मीन्स कि वो मेरे लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि अर्थव कभी कभी जल्दी सो जाता है, फिर मेरे वजह से रह जाता है उसका होमवर्क। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी से होमवर्क करा देती हूँ, फिर रात को फ्री हो जाएगा बच्चा। और कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने होमवर्क नहीं कराया और ये सो गया, और मॉर्निंग में जब देखा ना कि होमवर्क नहीं हुआ है तो फिर मुझे ही करना पड़ा। और फिर इसकी मैम बोल रही थी कि आपने मतलब होमवर्क किसने करा, कि आपने चेक नहीं किया है। फिर मैंने बोला कि मैंने इसकी राइटिंग में मतलब मैंने ही करा था वो होमवर्क, ये सो गया था। तो फिर मुझे सुनाने लगी कि आप ऐसे मत किया करो, ये है वो है। लेकिन कभी कभी पता सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स को करना पड़ जाता है। बच्चा सो जाएगा, फिर स्कूल में अगर नहीं मतलब नॉट डन लिखेगा, होमवर्क नॉट डन लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। आता तो सब कुछ है इसे, बस ये है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है किसी किसी चीज़ में, बट आता सब कुछ है। तो मैंने चल कर दूँगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यही था। और दो बच्चों के साथ में ना सब कुछ एकदम मतलब परफेक्टली टाइम पे होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत होती है, कभी छोटा रो रहा है, कभी बड़ा रो रहा है। अभी अर्थव भी इतना बड़ा नहीं है और अध्ययन तो बहुत छोटा है, और अध्ययन बहुत चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा हो पाता है कि कभी कभी होता है कि मैं दिन में नहीं करा पाती हूँ, फिर रात के लिए भरोसे छोड़ देती हूँ ना, और रात को ही जल्दी सो जाता है, तो कभी कभी होमवर्क नहीं हो पाता है। बट मतलब क्या बोलूँ, मैम ने उस दिन मुझे बोला तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैंने बोला अगर नेक्स्ट टाइम आप जाओगे पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मैं करा देती हूँ तो ठीक है, नहीं तो इसके पापा के भरोसे छोड़ दो ना, तो वो
देखते नहीं है, मतलब आधा अधूरा काम कराएंगे और छोड़ देंगे। और फिर सुनना किसे पड़ता है, मम्मी को सुनना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जाती है पेरेंट्स मीटिंग में, तो क्योंकि उनकी तो ड्यूटी होती है। अभी कितने टाइम से हो रहा है, 4-5 बार से ऐसा हो रहा है। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि उसके पापा की ड्यूटी होती है और फिर मुझे ही जाना पड़ता है। जब से ये LKG क्लास में आया है तब से तो रेगुलर मैं ही जा रही हूँ और इसके पापा नहीं जा रहे हैं। ये इसके पापा नर्सरी में गए थे बस एक बार शायद, तो तब से तो रेगुलर मैं ही जा रही हूँ। तो पेरेंट्स को मम्मी को ही सुननी पड़ेगी बातें, तो फिर मुझे ही सुनना पड़ता है। छोटे उसे बड़े उसे कोई बच्चे को नहीं मिलेगा गुड। वेरी गुड। मम्मी सुनो, हाँ यूँ मिलेगा मेरे को, इतना साल नहीं मिलेगा। स्माइली। स्माइली। मैं कौन सा बताऊँ? ये रिची और सबको स्माइली मिली हुई है पहले भी, है ना? हाँ मम्मी ने अच्छा बनाया था। आधी मिलेगी। क्या? हाँ मेरे को पता चल गया। ये क्या बनाया? ये क्या है? ऐसे अनक। ऐसे अनक। ऐसे एड़ी, बड़े से नाक। यहाँ अध्ययन ने ले लिया था अपने पापा का फ़ोन और लगा हुआ था बात करने में। और छोटे छोटे बच्चों की ना मतलब ऐसी ऐसी हरकतें नहीं तो प्यारी लगती है ना। अध्ययन आजकल ऐसे करने लगा है, अभी बोल नहीं रहा है। पहले तो पता मुझे चलने की टेंशन होती थी, पता नहीं कब चलेगा कब चलेगा। मुझे बोलने की टेंशन हो रही है कि 2 साल का हो जाएगा अभी जनवरी में, 30 जनवरी को, और अभी तक ये बोल नहीं रहा है। मतलब थोड़ा बहुत कोशिश तो करता है, लेकिन इसका शायद मुझे लगता है, बोलते हैं डॉक्टर के जैसे बच्चे को किसी चीज़ का सदमा लगे या ऑपरेशन हो जाता है या तबीयत ख़राब होती है तो तब ऐसा हो जाता है। तो इसका ऑपरेशन हुआ था अध्ययन का, तो शायद इस वजह से अभी थोड़ा लेट कर रहा है। तो इतना है भी नहीं, बट ऐसा होता है ना कि बोलने लग जाएगा तो ठीक रहेगा। तो बस मेरा अभी वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी से मेरा बच्चा बोलना शुरू कर दे। जब फर्स्ट टाइम मम्मा बोलेगा, अर्थव ने तो जब फर्स्ट टाइम बोला था ना तो मम्मा जी बोला था मुझे। तो अध्ययन का भी वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब बोलना शुरू करेगा। भगवान करे जल्दी से बोलना शुरू करे मेरा बेटा। पहले चलने की टेंशन थी और अब चलने लग गया, तो अब बस बोलने की टेंशन है। तो भगवान से विश कर रही हूँ मैं कि जल्दी से बोले। अरे यार अदू लगाएगा अपने आप, अदू को छोड़ देती कुछ छोड़ी कैसे सही नहीं है। साथ में सब्जी लेने के लिए और आज बच्चों को लेकर आए हैं, वही है ना 40 रुपये किलो। तो यहाँ पर आ गए हम देखो देख लें तुलवा के देख ले। वहाँ टमाटर छेड़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, बड़ी मुश्किल से इनसे छिनवा के फिर हम आगे चले हैं। यहाँ से हमने टमाटर ले लिए थे, फिर आगे चल दिए थे। बच्चे से मतलब सब्जी को छेड़ते हुए जाते हैं। अर्थव तो ज़्यादा छेड़ता है, अध्ययन को तो फिर भी ये होता है कि चलो पकड़ लो, लेकिन अध्ययन की तो आदत, अर्थव की आदत तो ऐसी है कि मतलब हर चीज़ को छेड़ना है, उसे चेक करना है कि क्या है क्या नहीं है। देख लेना अपने आप। सब्जी हमने ले ली थी और हम जल्दी थे घर की तरफ। और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स देखे, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे, डेकोरेटिव। मन तो कर रहा था ले लूँ, बट मैंने सोचा फिर लगाऊंगी कहाँ, क्योंकि इतना ना हमारे यहाँ स्पेस नहीं है। और जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर मैंने सब कुछ डेकोरेट करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा वेस्ट है यहाँ पर लेना, तो इसलिए वहाँ से नहीं लिया था हमने। या फिर हम आगे आ गए थे और यहाँ पर ये स्वीट शॉप है और इतनी सुंदर सजाई हुई थी ना, बहुत प्यारी। फिर आ गए थे हम बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए और अर्थव के पापा भी आ गए थे वहीं पर। तो फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम खाई है सब ने, और फिर यहाँ से हम चल दिए थे घर की तरफ। सब्ज़ी लेने के बाद सब्ज़ी भी ले ली थी और अर्थव के पापा भी आ गए थे, तो बस यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर अध्ययन अर्थव को दोनों को आइसक्रीम दिलाई थी और अर्थव ना जिद करने लगे कि मुझे ही खानी है, तो रोना शुरू कर दिया था उसने वहाँ पर। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग।
और मैं आई हूँ सैलून में। हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हैं स्मूथनिंग के लिए, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बिल्कुल मैनेज करने लायक नहीं है, बहुत ड्राइनेस हो रही है बालों में। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि स्मूथनिंग की जाए, बट अभी यहाँ पर हम यहाँ पर नए हैं। मतलब मैं तो नई नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड तो पहले काफ़ी टाइम से रहते हैं, बट इन्हें भी इतना नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि कहाँ से कराई जाए। मैंने काफ़ी सैलून सर्च किए, फिर मुझे इनके जो मेरे हस्बैंड जो हैं उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये सैलून बहुत अच्छा है और काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर मतलब कोई भी डुप्लीकेट चीज़ यूज़ नहीं करते। मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आपकी हेयर्स में तो ओरिजिनल यूज़ करेंगे, और काफ़ी पुराना है, तो बहुत अच्छा सैलून है, तो यहाँ से आप करा लेना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं से फ़ाइनल कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो था मेरा फ़ाइनल वो जो था प्रोसेस था वो फ़ाइनल था। और उसके बाद देखो मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन भी आ रही है, और बाल बहुत अच्छे से स्मूथ कर दिए हैं इन सर ने, और मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ से सैलून से करवाने के बाद। और मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे बालों में, और अभी भी मतलब मैंने जब हेयर वॉश कर लिया ना तब भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने ये रिंग लाइट कहाँ से ली है, क्योंकि रिंग लाइट काफ़ी बड़ी थी और बहुत अच्छी थी। मैं भी सोच रही हूँ इन फ्यूचर में मेरा थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा तो मैं भी ये बड़ी वाली रिंग लाइट लूँगी। उन्होंने बोला कि 4500 की। मैंने अभी तो मेरे बजट में नहीं है, अभी तो मैंने काम चलाओ ले रखी है, क्योंकि इन फ्यूचर आगे मेरे अच्छे से प्रोग्रेस होती है तो मैं ज़रूर लूँगी ये भी। तो और पता काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ है, बस उसमें बोलने का था तो नहीं हो पा रहा था एडिट। बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता बच्चों के साथ में ना, और मतलब हर चीज़ मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो रही है। और कुछ तो एक मेरा आजकल माइंड बहुत अपसेट रहता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। बहुत चीज़ें दिमाग में कि घूम रही है, पता नहीं कब सब कुछ ठीक होएगा। समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होना है, और कब तक होगा ये सब कुछ। पता नहीं माता रानी क्या लिखा है मेरी किस्मत में। और फिर रात को हम आ गए थे मार्केट में बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए, अपने आप भी, और यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। और मैं देखो कितनी खुश हूँ ना अपनी स्मूथनिंग कराने के बाद। मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने बालों से, बिल्कुल मैनेज नहीं करने, मुश्किल हो रहे थे मेरे से। और यहाँ मैं ज्योति से बोल रही हूँ कि मैं बिना लिपस्टिक लगाए आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा महंगा है यार, बहुत। ज्योति यहाँ से देख, यहाँ से पूछियो। वाह, यहाँ हम बच्चों को लेके आ गए थे आइसक्रीम दिलाने के लिए। अध्ययन अर्थव बहुत एक्साइटेड हो रहे थे आइसक्रीम के लिए, और पहले अर्थव को दे दी थी ना, अध्ययन को नहीं दिए, तो अध्ययन मुँह को देख रहा था, फिर अध्ययन को भी दिला दी थी। और दोनों भाइयों का ऐसे ही होता, देखना कैसे देख रहा है अध्ययन। और बस यही है। और दोस्तों ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।